नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया। मैं हूं आपके साथ अरुण। दोस्तों, आज विषय जो हम नजरिया में लेके आए हैं आप लोगों के लिए, वो वैसे तो काफी संवेदनशील है, लेकिन उस पर चर्चा करना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि और ये हम सबका धर्म भी बन जाता है। जब धर्म के ऊपर कभी आंच उठे तो हर भारतवासी का, हर धार्मिक व्यक्ति का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो धर्म के विषय में बात भी करे और अपने धर्म की वो सुरक्षा भी करे, रक्षा भी करे। लेकिन अब जो बात निकल के आ रही है धर्म को लेकर के, जब एक धर्म के द्वारा दूसरे मत को या दूसरी बात को मानने वाले या दूसरे व्यक्ति को मानने वाले लोगों की तरफ या दूसरे व्यक्ति की तरफ कोई गलत इशारा किया जाता है, तो निश्चित तौर पर भावनाएं आहत होती हैं, ठेस पहुंचता है भावनाओं को। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और मेरे ख्याल से आप लोग मेरा इशारा भी समझ गए होंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी के साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि साईं बाबा ईश्वर नहीं है, उनकी पूजा हिंदू धर्म को बांटने की साजिश है। ब्रिटेन ने हिंदू धर्म को बांटने की साजिश रची है। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हम ही क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है वो? हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। तो ये दूसरे लोग इसमें हावी हो रहे हैं। षड्यंत्र ये है, ये ब्रिटेन की तरफ से हो रहा है। ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू प्रधान न रहें, ये लोग जो है विभाजित होते रहें, इनकी सम्मिलित शक्ति न बढ़ने पाए। साईं बाबा के बारे में विवादित बयान देकर द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती मुश्किल में पड़ गए हैं। साईं भक्तों ने शिरडी में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कराया है। साईं भक्तों ने मंगलवार को वाराणसी में शंकराचार्य का पुतला भी फूंका। विवाद के बावजूद शंकराचार्य अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने साईं के भक्तों को धमकाया भी है। शंकराचार्य ने कहा कि जो लोग मेरे बयान के खिलाफ हैं, उन्हें मेरे भक्त मुंहतोड़ जवाब देंगे। शंकराचार्य ने चेताया है कि साईं भक्त तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि शंकराचार्य ने यह भी कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे तनाव पैदा हो। शंकराचार्य ने कहा कि यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि साईं मंदिर में मुस्लिम भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि 1 अरब हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है। पूजा ईश्वर की करनी चाहिए, इंसान की नहीं। शंकराचार्य ने कहा कि साईं की पूजा के मसले पर सौहार्दपूर्ण और तार्किक बहस होनी चाहिए। उधर मुस्लिम धर्मगुरु भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। साईं संध्याओं में अल्लाह का नाम लिए जाने और उनमें मुस्लिमों के शामिल होने पर दारुल उलूम वक्फ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उलेमा ने स्पष्ट किया है कि अल्लाह लफ्ज इस्लाम का है, इसे साईं संध्याओं में बोलना गलत है। जो जिस धर्म का है उसे उस हिसाब से इबादत करनी चाहिए। दारुल उलूम वक्फ के वरिष्ठ उस्ताद आरिफ कासमी ने कहा कि साईं संध्याओं में मुस्लिम नहीं जाते। अगर कोई मुस्लिम जाता है तो ये गलत है। इस्लाम केवल आसमानी ताकत मानता है। मुस्लिम केवल मस्जिद में जाते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। साईं संध्या में अल्लाह अल्लाह गाना गलत है। मुस्लिमों के लिए इस्लाम में केवल नमाज बताई गई है। धर्मनिरपेक्ष भारत में सबको आजादी है अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म चुनने की, उसकी इबादत करने की। लेकिन धर्म को लेकर जब ठेकेदारी शुरू हो जाए तो धर्म कहाँ बचता है? और अगर धर्म बचता है तो धर्म निरपेक्षता के फिर क्या मायने होते हैं? स्पेशल डेस्क खबर फास्ट। भक्तों के दर्शनों से। तो बिल्कुल, अब जब धर्म के ठेकेदार आगे आ जाते हैं, धर्म को जब ठेके के नाम पर उसके ठेकेदारी की जाने लगती है, तो धर्म कहाँ बचता है? और अगर धर्म बचता भी है तो फिर धर्म निरपेक्षता के क्या कुछ मायने रह जाते हैं? चर्चा हम करते हैं। मेरे साथ वीरेंद्र राठी जी मौजूद हैं, चेयरमैन हैं साईं टेम्पल ट्रस्ट के, और स्वामी विश्वेश्वरानंद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, धर्म आपकी दृष्टि में क्या है? धर्म का अर्थ है धारणा धर्म
जिसको धारण किया जाए, जिसने मनु महाराज जी ने जिसकी व्युत्पत्ति की। धर्म का अर्थ है कि हर व्यक्ति एक धर्म के रास्ते पर चले, धर्म के मार्ग पे चले, अच्छे रास्ते पे चले, हिंसा आदि मार्गों को छोड़ करके, झूठ कपट बेईमानी आदि जो भी है उसका परित्याग करके एक सत्य के मार्ग में चले। सत्य का मतलब धर्म। गोस्वामी जी ने उसकी व्याख्या की, धर्म न सूतर दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना। जिसको सत्य भी कहा है और धर्म भी कहा है, जिसमें इतना बड़ा अपने महाभारत का युद्ध हुआ है। कहने का मतलब मात्र धर्म के लिए युद्ध हुआ, किसी व्यक्ति और परिवार का झगड़ा नहीं है। वो झगड़ा हुआ है एक भाई समाज को धर्म के रास्ते पर, हम ऐसे अनुयायी लोग, अत्याचारी लोग जो है समाज में, जो अपनी हिंसा के रास्ते पर और झूठ कपट के रास्ते पर चल करके पूरे देश को यानी कब्जा में करना चाहते हैं। अर्थात धर्म व्यक्ति से बड़ा है। व्यक्ति से बड़ा है। तो अगर कोई व्यक्ति धर्म की राह पर चलना सिखाए या अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाए, सत्य के मार्ग पर चलना सिखाए, सत्य का मार्ग बतलाए, तो क्या उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए? ऐसा है अरुण जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा है, अर्जुन को जब उपदेश किया, एवं परंपरा प्राप्ता मिमम राजर्षियो विदु सका लेने है महता योगो नष्टः परंतपा। हे अर्जुन, जो दिव्य योग, कर्मयोग, ज्ञान योग जो मैं तुझे सुना रहा हूं, ये योग परंपरागत चलाया, राजर्षियों ने प्राप्त किया है, ब्रह्म ऋषियों ने इसे प्राप्त किया है। बीच में कुछ समय ऐसा आया जो लोप हो गया है। लेकिन ये धर्म जो मैं उपदेश कर रहा हूं, ये मैं उपदेश नहीं कर रहा हूं, ये परंपरागत चलाया, वैदिक सनातन धर्म से चलाया है ये। तो अब अगर साईं को अगर ये कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, लोग उनको लाखों करोड़ों लोग पूजते हैं, तो उसमें गलत क्या है? जैसा कि उन्होंने व्यक्ति की पूजा शास्त्रों ने नहीं बताई। अनेक पैगंबर फकीर हुए हमारे भारत में, कोई साईं बाबा ही नहीं, मैं भी उनका अनुयायी हूँ। सुनिए, मैं भी दरबार में गया हूँ, मत्था टेका मैंने। लेकिन राम कृष्ण भगवान शिव के जैसे फोटो लगाते हमने देखा, को उसमें गणेश जी की फोटो चरणों में होती है, शिव जी की फोटो नीचे होती है, कई ऐसी बातें हैं जो है। तो एक जगह समाधि की पूजा होती है, हमारे शास्त्रों में आया है। अनेक महापुरुष जहां उनकी तपस्थली है, साधना स्थली है, वहां समाधि बनाई गई और उनका दिव्य जो भी तपोस्थल, उनकी एक संस्मरण स्थली बनाई गई। पर व्यक्तिगत जो जगह जगह जो मंदिर आदि बनाए गए, मुझे लगता है मैं उसको उचित नहीं मानता। लेकिन राम का, श्री कृष्ण का, वो भी व्यक्ति के तौर पर उन्होंने एक जीवन का उन्होंने नहीं, वो अवतारी पुरुष है। लेकिन एक मिनट, 24 अवतारों की पूजा तो हमारे शास्त्रों में है जो है, लेकिन व्यक्ति फिर तो घर घर पूजा हो जाएगी। घर घर संत महात्मा खड़े हुए हैं और ऐसे लोग, आपको पता है, घर घर ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले, ऐसे अनेक प्रकार के चमत्कार। मैं कहने का मतलब मेरा इतना है कि व्यक्तिगत पूजा हमारे शास्त्रों ने बताई। मैं वैदिक धर्म को मानता हूँ, शंकराचार्य भगवान को भी नमन करता हूँ और शिरडी साईं बाबा को भी नमन करता हूँ। उनके अनुयायियों की श्रद्धा से मैं उनकी आस्था को हृदय से सम्मान करता हूँ। मेरा इतना ही है कि व्यक्तिगत पूजा हमारे शास्त्रों ने इसकी इजाजत नहीं दी है। वीरेंद्र जी, व्यक्ति पूजा शास्त्र इजाजत नहीं देते हैं, तो फिर क्यों साईं जी को पूजा जाता है? फिर क्यों आप लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं? इतने लोग फिर क्यों दर्शन करने साईं जी के आते हैं? अरुण जी, महाराज जी से क्षमा चाहूँगा, इनका ज्ञान मेरे से बहुत ज़्यादा है। नहीं पर मैं थोड़ा छोटा सा एक भगवान का भगत, एक आम इंसान के रूप में इस धरती पे हूँ, कुछ ही शब्द कह पाऊँगा कि कृष्ण जी भी ने भी जन्म लिया था, वो भी एक शरीर के रूप में हमारे यहाँ आए थे। भगवान राम ने भी ऐसे ही किसी राजा के घर पे जन्म लिया था। ऐसे ही बाबा भी आए हैं और बहुत महापुरुष आए हैं जिनको हम भगवान का, और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि हर इंसान के अंदर भगवान है। तो हम उस सिर्फ एक भगवान हमें दिखाई दे गया, हमें कुछ दिखाई नहीं देते। तो ऐसे अगर संत ने, जिसने एकता का परिचय दिया, सभी धर्मों को मिलाया, सब उनका एक ही था, सबका मालिक एक, उसमें भगवान भी है, अल्लाह भी है, गुरु नानक जी भी हैं, जीसस भी हैं, सभी बौद्ध धर्म भी, सभी धर्मों के आदमियों के लिए उन्होंने बोला सबका मालिक एक। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। लेकिन भगवान कौन मानता है? भगवान मानने वाले हम इंसान हैं। हमने उनको भगवान का रूप दिया है, उनकी पूजा अर्चना होती है। जिस पूजा के जो विश्वास से, श्रद्धा शबूरी, उनका एक शब्द है श्रद्धा और शबूरी, जिस विश्वास से जो पूजा होती है अरुण जी, वो विश्वास आम आप देख सकते हैं कहीं भी। हमने जैसे कई मंदिर बनते हैं, लेकिन बनते बनते भी मंदिर
नहीं चल पाते। और बाबा के ऐसे, जैसे हम, मेरा एक लाइव जिंदगी का एक तजुर्बा है। मैं मंदिरों में कम जाता था पहले, बहुत कम मानता था। हमारे घर में हनुमान जी की पूजा होती थी, हम उनके भगत थे। मेरी माँ, मेरे पिताजी, दादाजी वगैरह सब मैंने देखा है उनको। लेकिन मैं एक बार शिरडी गया अचानक, किसी प्रोग्राम से नहीं, मुझे शिरडी का रास्ता भी नहीं पता था, मैं शिरडी गया और मुझे वहां हर धर्म का आदमी लाइन में खड़ा दिखाई दिया। मुस्लिम बहनें भी थे, बुर्के वाले भी थे, सिख भाई भी थे, फारसी भी थे, सभी थे उसमें। तो उससे मुझे आभास हुआ कि एक शक्ति ऐसी है जो सबको जोड़ना चाहती है, जिसने जोड़ दिया है। जो सबका मालिक एक, जो मालिक कहते थे श्री साईं, हाँ। और वो सबका मालिक एक। लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य जी ने ये भी बात उठाई है कि सबका मालिक एक, लेकिन सिर्फ हिंदू ही पूजते हैं, न मुस्लिम पूजते हैं, न ईसाई पूजते हैं, न सिख पूजते हैं। बिल्कुल इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। जल्द लौटेंगे।